तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं शिवम राजपूत अपने चैनल शिवम राजपूत ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 मैं पढ़ाऊंगा। मैंने 2 पार्ट आपको बताए हैं। तो जो आज के जो क्वेश्चंस हैं, वे जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो टाइम को वेस्ट करते ना हुए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। कि क्वेश्चनों की तरफ बस आपको तो एक काम करना है, क्वेश्चन से मैं बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन को क्या है लिखना है। और भाई अगर चैनल पर अच्छा लगे तो चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। देखो भाई, लाभ और हानि का आज क्या है, पार्ट 3 है। पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चंस है आंचल ने कुछ टॉफ़ी 2 रुपये में 3 की दर से, आंचल ने कुछ टॉफ़ी 2 रुपये में 3 की दर से तथा कुछ टॉफ़ी 4 रुपये में 5 की दर से तथा कुछ टॉफ़ी 4 रुपये में 5 की दर से खरीदी। इन सब को उसने 5 रुपये में 6 रुपये की दर से बेच दिया। इन सब को उसने 5 रुपये में 6 रुपये की दर से बेच दिया। तो लाभ बटे हानि प्रतिशत बताओ। तो लाभ बटे हानि प्रतिशत बताओ। मैं एक बार क्वेश्चंस को और तेज से बोल रहा हूँ। देखो, आंचल ने कुछ टॉफ़ी 2 रुपये में 3 की दर से तथा कुछ टॉफ़ी 4 रुपये में 5 की दर से खरीदी। इन सबको उसने 5 रुपये में 6 रुपये की दर से बेच दिया। तो लाभ बटे हानि प्रतिशत बताओ। करो भी क्वेश्चन फटाफट। देखो, एक क्वेश्चंस मैंने ये इसलिए लिया है, वाला जो पहला क्वेश्चंस है कि जो एग्ज़ाम में इतना आता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और एसएससी जीडी में तो ऐसे क्वेश्चनों की भरमार थी। ठीक है, मैं भी एग्ज़ाम देने गया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे एसएससी जीडी में। तो मैंने इसलिए वाले क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि आंचल ने कुछ टॉफ़ी 2 रुपये में 3 की दर से, कितनी टॉफ़ी भाई, 2 रुपये में 3 की दर से। देखो भाई, 2 रुपये में 3 की दर से खरीदी। ठीक है भाई, खरीदी नहीं खरीदी, 2 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीद ली। ठीक है, फिर कहा है उसने कि 4 रुपये में 5 की दर से खरीदी। फिर एक बार और खरीदी तो तब उसने क्या किया, उन्हें 4 रुपये दिए और 5 टॉफ़ी क्या कर ली, अपने आप ले ली किसी दुकान पे जा करके। मतलब पहले 2 रुपये में 3 खरीदी, फिर 4 रुपये में 5 खरीदी और इन सबको मिला दिया और उसने जो है 5 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। पहले अभी यहीं रुक जाओ, उसको क्या है उसको बाद में लेंगे। देखो भाई, करना क्या है, जो ये मेरी टॉफ़ी है, ये टॉफ़ी तो मेरी सामान होगी। अगर हाँ यहाँ टॉफ़ी ना होती दोनों जगह, अगर एक जगह टॉफ़ी लेता और एक जगह मान लो संतरे ले लेता है, कुछ भी मान लो चॉकलेट ले लेता, तो कहीं ना कहीं वस्तु क्या होती, मेरी भिन्न होती। लेकिन यहाँ भी टॉफ़ी खरीदी है उसने और यहाँ पर भी टॉफ़ी खरीदी है। तो अगर यहाँ पर भी टॉफ़ी खरीदी और यहाँ पर भी टॉफ़ी खरीदी तो मेरी टॉफ़ी तो समान होंगी नहीं होंगी। जब एक ही वस्तु है तो वस्तु अलग अलग कैसे होंगी। तो वस्तु क्या करनी पड़ेगी, मुझे क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, इनकी समान करनी पड़ेगी। और क्वांटिटी समान कैसे होगी, वस्तु समान कैसे होगी, टॉफ़ी मेरी समान कैसे होगी। आप कह सकते हो कि सर इससे 5 तिया 15 हो जाएगी और ये 3 पंजे 15 हो जाएगी। होगी या नहीं होगी भाई, आप कह दोगे कि 5 तिया 15 हो जाएगी और 3 पंजे 15। रूल ये कहता है, मेरा नियम ये कहता है, अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करी है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ती है। ये नियम होता है। ठीक है, अगर आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपको इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने इधर 3 से मल्टीप्लाई करी है तो आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कितना हो गया, 5 दूनी 10। देखो भाई, 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, ये क्या था मेरा, मैंने शुरू में ही बताया प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे तरीके से कि खरीदने वाली चीज़ मेरी क्या होती है, सीपी होती है। ठीक है, तो 12 और 10 कितने हो गए, टोटल 22 रुपये हो गए, नहीं हो गए भाई, 22 रुपये हो गए। और उसने टॉफ़ी खरीद कितनी ली, 15 टॉफ़ी तो यहाँ खरीद ली और 15 टॉफ़ी यहाँ खरीद ली। तो आप कह सकते हो कि कुल टॉफ़ी कितनी हो गई, 30 हो गई। इतनी सी बात समझ में आ गई कि भाई 22 रुपये में उसने क्या किया, 30 टॉफ़ी को खरीद लिया। फिर उसने क्या किया, उनको मिलाया
उनको क्या किया, उनको मिलाया और 5 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। 5 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। 5 रुपये में 6 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। ये अब इतनी सी बात समझो, ये क्या है मेरा, देखो इतनी सी अभी समझेंगे इस बात को भी। पहले इतनी सी बात बताओ, जब मैं ये टॉफ़ी है यहाँ भी, तो फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी, फिर क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, फिर मुझे वस्तुओं को समान बनाना पड़ेगा। तो वस्तुओं को समान बनाने के इधर 30 से गुणा करोगे, हो जाएगी। देखो 180 मत करो, इसे 5 से गुणा कर लो, ठीक है। किससे कर लो, 5 से कर लो। 6 पंजे कितने हो जाएंगे भाई, 30। और जब इसको करोगे तो 30 का ना 30, भाई 30 तो बन गई, 30 का ना 30 और 30 का ना 30 ही बन गई, है ना। 6 पंजे 30 और 30 का ना 30 बन गई। अब देखो इधर 1 से गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी है तो यहाँ भी मुझे किससे करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 पंजे 25। देखो ये क्या था मेरा, ये कितना आ गया मेरा 25, ये कितना आ गया मेरा 25, ये कितना मेरा 22 रुपये क्या है मेरा सीपी, 22 रुपये मेरा क्या है सीपी, और 25 रुपये क्या है मेरा एसपी। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो 22 रुपये मेरा सीपी है और ये 25 रुपये क्या मेरा एसपी है या नहीं है, भाई खुद ही है, क्योंकि उसने ये चीज़ बेचने वाली है। ये वाली जो चीज़ है ये बेचने वाली है, और ये चीज़ जो है ये मेरी जो क्वांटिटी है ये मेरी खरीदने वाली है। तो ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है। आप एक चीज़ मुझे बताओ, 22 रुपये क्या है मेरा सीपी है, 25 रुपये क्या मेरा एसपी है। मतलब 22 रुपये की कोई मतलब उसने 22 रुपये में क्या किया था, टॉफ़ी तो खरीदी थी। 22 रुपये की टॉफ़ी खरीद करके उसने 25 रुपये की बेच दी होंगी। तो आप कह सकते हो कि 22 रुपये की टॉफ़ी खरीद करके अगर वो 25 में बेचेगा तो भाई 3 रुपये का लाभ होगा। सिंपल सी बात है भाई, 22 रुपये की टॉफ़ी खरीद करके 25 में बेचेगा तो आप कह सकते हो 3 रुपये का लाभ होगा। एक बात मुझे बताओ, ये जो 3 रुपये का लाभ हुआ है ये 22 पे हुआ है, 25 पे होता है। तो आप कह सकते हो कि जो लाभ हुआ है वो 22 रुपये से ही 25 रुपये पर हुआ, मतलब 22 से 25 ही हुआ होगा। तो लाभ जो हुआ होगा मेरा 22 रुपये पर हुआ होगा। और जिस पर लाभ या हानि होती है वो चीज़ हमेशा मेरी बटे में जाती है। या लाभ या हानि किस पर निकाली जाती है, मैंने फॉर्मूला भी बताया था। तो वो लाभ और हानि निकाली जाती है सीपी पर। तो ठीक है, आप चाहे तो 3 किसका लाभ, प्रॉफिट 3 रुपये का, सीपी कितना मेरा 22, ऐसा समझ लो, और गुणा में 100 जिन्हें फॉर्मूला आता है। लेकिन जिन्हें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वे इस बात को याद रख सकते हैं, जिस चीज़ पर मेरी लाभ या हानि होती है वो संख्या वो हमेशा बटे में जाती है, ठीक है। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया बस। देखो 2 का ना 2, 2 का ना 2, 2 पंजे 10, ये हो गया 50, 3 0 0 और 3 पंजे 15, ये हो गया 150 बटे 11, हो गया नहीं। देखो अब क्या होगा, 11 का ना 11, बचा कितना भाई 4 है नहीं, हो गया 40, 11 33, बचा कितना 7, 13 सही 7 बटे 11% का क्या हो गया, ये लाभ हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 13 सही 7 बटे 11%, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 13 सही 7 बटा 11। देखो भी करो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, जो तारने वाले तारो क्वेश्चन फटाफट। अगर पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। देखो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तारो अब जो भैया मैं अगला क्वेश्चन जो है सेम बोलने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जब मैं क्वेश्चंस बोल दूँ तो आपको क्वेश्चंस को क्या है रोक देना है। और जैसे मैंने करा है क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। कैसे, ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। और जिन भैया का आंसर 80 आ जाएगा तो मुझे कमेंट में बताइए कि मेरा आंसर जो है 80 आया था। तो मेरा जो है दिल खुश होगा कि ये हो, मतलब मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ भाई मेरा पढ़ा जो है बालकों की समझ में क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो भाई चलो लिखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति ने कुछ नींबू 1 रुपये के 2 के हिसाब से खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ नींबू 1 रुपये के 2 के हिसाब से खरीदता है तथा उतने ही नींबू 1 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदे। मतलब एक व्यक्ति ने कुछ नींबू 1 रुपये के 2 के हिसाब से खरीदता है तथा उतने ही नींबू 1 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदे, और इन सब नींबुओं को
₹3 के 4 के हिसाब से बेच दिया और इन सब नींबुओं को ₹3 के 4 के हिसाब से बेच दिया। इस व्यवसाय में लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताइए। इस व्यवसाय में लाभ परसेंट या हानि प्रतिशत बताइए। चलो भाई, जिन भैया का आंसर 80 आ जाएगा तो आपका क्या होगा, क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ठीक होगा। देखो करना चाहिए तुम्हें, तुम प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चंस क्या, मैं तो करा के चला जाऊंगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो इन क्वेश्चनों की क्या है, आपको करनी पड़ेगी। मैं तो चला जाऊंगा कराने के बाद। देखो भाई, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ नींबू ₹1 के 2 के हिसाब से खरीदता है। ठीक है भाई, देखो ₹1 लिया और ₹1 में कितने नींबू खरीद लिए, 2 नींबू खरीद लिए। कितने नींबू खरीदे, 2। और उसने फिर क्या किया, उतने ही नींबू ₹1 में 3 के हिसाब से खरीद लिए। उतने ही नींबू ₹1 में 3 के हिसाब से खरीद लिए। ₹1 में 3 के हिसाब से खरीद लिए। बस पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब नींबुओं की संख्या है, क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी मुझे, सेम। वस्तुओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी, सेम। क्योंकि वरना उसने क्वेश्चन में कहा कि उतने ही नींबू खरीदे, जितने कि ₹1 में 2 के खरीदे थे, उतने नींबू ₹1 में 3 के हिसाब से खरीदे थे। तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, आपस में क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वांटिटी सेम करने के लिए इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से और इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई इधर करी है तो मुझे 3 से यहाँ भी करनी पड़ेगी और 2 से इधर करी है तो 2 से मुझे इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, देखो भाई 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 और 2 5। ठीक है भाई, ₹5 हो गए और क्वांटिटी कितनी हो गई, 6 ये और 6 ये। ठीक है, तो कितने नींबू हो गए, 12। भाई ₹5 दिए और 12 नींबू क्या कर लिए अपने कब्जे में। ठीक है, क्या कर लिए, अपनी जो 12 वस्तुएं हैं क्या कर ली, अपनी जेब में वो रख ले। तो कितने, ₹5 में 12 नींबू खरीदता है। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इन सब नींबुओं को ₹3 में 4 के हिसाब से बेच दिया। इन सब नींबुओं को ₹3 में 4 के हिसाब से बेच दिया। क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। अगर मैंने मल्टीप्लाई इधर 3 से करूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 12 के गुणा अगर 1 से करोगे तो 12 तो बनने हैं, लेकिन क्या है, अगर 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 है ना। चाहे कर लो भैया, 1 से अगर मनी 5 ही करना, 5 क्या आ गया मेरा CP और ये क्या है 3 तिया 9। देखो 3 तिया 9 और ₹9 क्या आ गया मेरा SP। ठीक है, इतनी सी बात समझ में, क्योंकि ये खरीदने वाली चीज़ है और ये बेचने वाली चीज़ है। खरीदने वाली चीज़ हमेशा CP कहलाती है और बेचने वाली चीज़ हमेशा विक्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है, या SP कहलाती है। आपको साफ साफ दिख रहा है, ₹5 की चीज़ मैंने ₹9 में बेच दी। आपको पता है कि ₹5 की वस्तु ₹9 में बेच दी, तो आप कह सकते हो कि मुझे ₹4 का लाभ हो गया। और लाभ होया किस पर है, आप कह सकते हो कि 5 से ही 9 होया होगा, तो मुझे लाभ भी ₹5 में हो गया होगा। और मैंने बताया लाभ जिस चीज़ पर होती है, हानि जिस चीज़ पर होती है, उसे हमेशा बटों में लिखते हैं। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में लगा दोगे 100 और कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा भैया आपका 80। तो कितने का लाभ आया, तो उसे 80% का। ठीक है भाई, चलो तार लो क्वेश्चन। अगर पढ़ा है अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को कर दो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। देखो भाई ऐसा है, मैं ऑफलाइन वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो यार अगर थोड़ा सा साथ दोगे तुम भी तो जल्दी काम हो जाएगा। कैमरा वैमरा ले आएंगे और क्या भैया। चलो एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा नहीं, ये सिर्फ आपको घर करना है। ठीक है, अब मैंने 2 क्वेश्चन से करा दिए तो प्रैक्टिस आपको करनी है कि इसका आंसर क्या आएगा। और जिन भैया का आंसर 100/79 आ जाएगा तो वे कमेंट में लिखें कि मेरा आंसर जो है 100/79 आएगा। ठीक है, कमेंट में लिख दे। और जिनका नहीं आए, जिनको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में लिख सकता है कि इस क्वेश्चन को करा दो, तो मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा कल की क्लास में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ नींबू ₹9 में 10 के हिसाब से खरीदे। एक व्यक्ति ने कुछ नींबू ₹9 के 10 के हिसाब से खरीदे तथा उतने ही नींबू ₹5 के 12 के हिसाब से खरीदे तथा उतने ही नींबू ₹5 के 12 के हिसाब से खरीदे तथा इन सब नींबुओं को
तथा इन सब नींबुओं को 13 रुपये में 20 के हिसाब से बेच दिया, तथा इन सब नींबुओं को 13 रुपये में 20 के हिसाब से बेच दिए, तो लाभ बटे हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ बटे हानि प्रतिशत बताइए। एक व्यक्ति ने कुछ नींबू 9 रुपये के 10 के हिसाब से खरीदे तथा उतने ही नींबू 5 रुपये के 12 के हिसाब से खरीदे, तथा इन सब नींबुओं को 13 रुपये में 20 के हिसाब से बेच दिए, तो लाभ बटे हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, जिन भाइयों का आंसर 100/79 आ जाएगा वे सही खेल गए। ठीक है, क्वेश्चन से। तो भाई चैनल को कर दो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन ये भी सेम सा है, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या है मैं कराता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदे। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदे तथा 12 रुपये के 5 के हिसाब से बेच दिए। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदे तथा 12 रुपये के 5 के हिसाब से बेच दिए। यदि कुल 143 रुपये का लाभ हुआ हो, यदि कुल 143 रुपये का लाभ हुआ हो, तो अंडों की संख्या ज्ञात करें। तो अंडों की संख्या ज्ञात करें। जिनका छूट गया मैं फिर बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदे तथा 12 रुपये के 5 के हिसाब से बेच दिए। यदि कुल 143 रुपये का लाभ हुआ हो, तो अंडों की संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, 5 रुपये थे, ठीक है, खरीदे कितने भाई? 3 अंडे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। 5 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदने के बाद 12 रुपये के 5 के हिसाब से बेच दिए। 12 रुपये के 5 के हिसाब से बेच दिए, मतलब 5 रुपये में खरीदे तो 3 नींबू और बेच कितने दिए? 12 रुपये में 5। ठीक है, तो अब आपको पता है ये क्या है? मेरे नींबुओं की संख्या है। तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? मुझे सेम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि खरीदे उसने जो है 5 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदे तथा उसने कहा ना उतने ही 12 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिए। इसका मतलब जानते हो, जो मेरी नींबुओं की क्वांटिटी है, जो मेरी नींबुओं की क्वांटिटी है क्या है? मेरी सेम है। तो सेम कर लो वस्तुओं को। 5 तिया देखो 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, कितने हो गए? 15 और 15। ठीक है, अगर रूल ये कहता है अगर 5 से मल्टीप्लाई इधर करिए तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 25। ठीक है, और अगर इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी तो इधर करूंगा 30 से, तो ये कितना हो जाएगा? 36। ये क्या है? मेरी खरीदने वाली चीज़ मेरी सीपी कहलाती है और बेचने वाली चीज़ मेरी एसपी कहलाती है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ। ठीक है, 25 रुपये की चीज़ आपने खरीदी और 36 रुपये में बेच दी। 25 रुपये की चीज़ आपने खरीदी और 36 रुपये की बेच दी, तो आप कह सकते हो कि मुझे कितने रुपए का लाभ हो गया होगा? मतलब 25 रुपये में आपने 25 रुपये के नींबू खरीदे और 36 रुपये के बेच दिए, तो आपको कितना लाभ हो गया होगा? 11 रुपये का लाभ हो गया होगा, नहीं होगा? जिसे नहीं आता हो तो वो घटा लो, 6 में से 5 गए, 3 में से 2 गए, 11 रुपये का लाभ हो गया होगा। ठीक है भाई, अब 11 रुपये का क्या हो गया आपको लाभ? मेरे हिसाब से होया 11 रुपये का लाभ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 11 रुपये का लाभ नहीं होया, लाभ तो 143 रुपये का होया है। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है कि लाभ कितना हुआ? 143 रुपये का। मेरे हिसाब से कितना? 11। मतलब कहने का ये है मेरे हिसाब से 11 है, क्वेश्चन के हिसाब से 43 है, और 11 का मान कितना दे दिया? 143। तो 11 का मान कितना दे दिया? या 11 यूनिट का मान कितना दे दिया? 143। और 1 यूनिट का मान मुझे चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ 143/11, और ये हो जाएगा 11 करना 11 और 11 तिया 33। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है इसमें? लाभ हुआ, तो अंडों की संख्या ज्ञात करें। तो अंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडे थे कितने? क्वांटिटी तो 15 थी। देखो ऐसा मत करना कि 15 अंडे ये थे 15 30 जोड़ दो, गलत है बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सोचो 15 तो अंडे ये थे, 15 ये थे, 30 कर दो, 30 से गुणा कर दो और 390 आंसर। क्यों भाई? जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी अंडों की? 15। ठीक है, क्वांटिटी अंडों की 15 मैंने सेम करने के लिए करा है। ठीक है, ये क्वांटिटी सेम करने के 15 अंडे यहाँ थे तो 15 यहाँ थे, मतलब 15 ही अंडे क्या खरीदे थे तो 15 ही अंडे क्या करे थे उसने? बेचे थे। क्वांटिटी एक काउंट करना, या तो 15 ये वाले काउंट करना, ये 15 काउंट ये करना, क्योंकि अंडे सिर्फ उस पर 15 ही थे। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। देखो नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा और गाली दोगे मुझे। ठीक है,
तो इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस कराया है, ठीक है। मैं घर के लिए भी दे सकता। आप कहते हैं कि आंसर नहीं आया, आंसर आगा कहाँ से? क्योंकि अंडे की क्वांटिटी सेम करी है। अंडे तो मेरे पास 15 ही थे। अंडे थे कितने? 15। उसने कहा ना कि 5 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदे तथा उतने ही 12 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिए। मतलब अंडों की क्वांटिटी सेम करने के लिए तो ऐसा किया था। तो अंडे जो थे मेरे पास सिर्फ कितने थे? 15 ही अंडे थे, ठीक है। इतनी डिटेल से कोई नहीं बताता, ठीक है। आप कहते हैं कि 15, आप चक्कर काट देते हैं कि आप इन्होंने 15 में को 15 क्यों नहीं जोड़ा, 30 क्यों नहीं जोड़ा? तो 30 इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि अंडे मेरे पास 15 ही थे, ठीक है। क्वांटिटी सेम करी है वो, ठीक है। तो अब बस क्या करना है, अगर ये जब ये 13 है तो अंडे कितने थे? 15। तो ये 13 ना होकर ये भी क्या होगा? इसका 15 गुना होगा। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर दो 13 की 15 से। और 15 या 45 का 5, और 15 का ना 15 और 4 19। तो अंडों की संख्या कितनी थी? 195। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 195। चलो भी ताल लो फटाफट। इसलिए जो है क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस जो है यार कल एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, लेकिन क्या मैं फिर एक क्वेश्चन आज कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस और हैं, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चंस कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें दिक्कत आ जाएगी अगर मैं डायरेक्ट उस वाले क्वेश्चन को कराने लगा, ठीक है। करो उस, वो भी एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। हो जाओगा है मेरे ख्याल से। चलो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा यार, थोड़ा क्यों? क्योंकि भाई देखो मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ, इतनी सी बात आपको पता होगी, नहीं पता तो समझ लो। मैं भी पढ़ता हूँ, तो इसलिए यार अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा तो मैं क्या पढ़ूँगा, ठीक है। तो मुझे भी अपनी तैयारी करनी पड़ती है, मुझे जीएस भी पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, हिंदी भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं बहुत सारे, तो इसलिए जो है मुझे भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर मैं वीडियो लंबा बनाऊंगा तो ये इसका यो मतलब मत निकालना कि सर तो बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं। देखो पढ़ने वाला क्या है, लंबा वीडियो पढ़ेगा, और ना पढ़ने वाला तो भैया 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा, वो भी ना पढ़ने का, ठीक है। मुझे ये थोड़ी ना कराना कि तुम्हें 2 क्वेश्चंस करा दिया और चैप्टर खत्म। भाई मेरा बस की नहीं है ऐसा करना, मैं तो पूरा चैप्टर कराऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस लिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बचे ना, मैं तो ऐसा कराऊंगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रतिशत पढ़ाया है, प्रतिशत जो मैंने पढ़ा है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। प्रॉफिट एंड लॉस मैं पढ़ा रहा हूँ, देखते रहो आगे आगे क्या होता है। देखो भाई क्वेश्चंस है, लिखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 800 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह इसे 800 रुपये अधिक में बेचता तो उस व्यक्ति को 9% का लाभ होता। तो उस व्यक्ति को 9% का लाभ होता। तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो भाई वस्तु नहीं पता वस्तु थी कितनी, मैंने माना ये मार्कर था। देखो वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु कुर्सी हो, मेज हो, टेबल हो, खाट हो, या कुछ भी मान लो, पेन हो, ये सब वस्तु कहलाती है, ठीक है। तो मैंने ये वस्तु क्या मान ली? ये मार्कर मान लिया। क्या है ये मार्कर? मैंने वस्तु मान ली कि ये मार्कर था। तो इस मार्कर को उसने लिया, ठीक है। इस मार्कर को उसने क्या किया? 7% की हानि पर बेच दिया। 7% की हानि पर बेच दिया। चलो भाई बेच दिया, हमें पता भी, चलो बेच दिया, ठीक है। ठीक है भाई बेच दिया, मुझे कोई मतलब नहीं, बेच दिया, बेच दो। फिर उसने कहा है यदि वैसे 800 रुपये अधिक में बेचता तो उस व्यक्ति को 9% का लाभ होता। ये जो मार्कर उसने लिया था, अगर इसे 800 रुपये अधिक में बेचता, 7% हानि पर न बेच के, अगर ये 800 रुपये अधिक में बेचता तो कहीं ना कहीं उसे जो 7% की हानि हुई थी, कहीं ना कहीं उसे 9% का लाभ हो जाता, ठीक है। कहाँ? जहाँ उसे 7% की हानि हो रही थी वहीं उसे 9% का लाभ हो जाता अगर ये 800 रुपये अधिक में बेचता। तो मैं मार्कर क्या मान लेता हूँ? देखो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो मैं क्या मान लेता हूँ? ये मार्कर कितने रुपए का था? मेरा 100 रुपये का मार्कर था, ठीक है भाई। वस्तु कितने रुपए की थी? मेरी 100 रुपये की वस्तु थी, ठीक है। 100 रुपये की वस्तु थी, 7% की हानि पर बेच दिया होगा। तो आप अगर आप 100 का 7% निकालोगे तो 7 ही आएगा, 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, 100 का 15% निकालोगे तो 15 आएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको पता होगा। क्यों? देखो 100 गुणा 15%, प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 100 रुपये की वस्तु थी, 7% की हानि पर अगर बेच दी होगी तो वस्तु बिकी कितने में होगी? 93 रुपये में बिकी होगी, ठीक है। ये क्या आ गया? मेरा एसपी आ गया। ये क्या था? मेरा सीपी माना मैंने, ठीक है। 100 रुपये उस वस्तु का क्या मान लिया मैंने?
CP मान लिया, ठीक है। 100 रुपये की वस्तु थी, 7 रुपये की हानि पर 93 रुपये में की क्या हो गई, बिक गई। अब कह रहे हैं कि यही जो वस्तु है, यही 100 रुपये वाली जो वस्तु है, अगर इसे वो 800 रुपये अधिक में बेच देता तो कहीं ना कहीं उसे 9% का लाभ हुआ होता। तो 9% का अगर लाभ होगा, देखो अगर लाभ होगा तो 100 में हमेशा जुड़ के लिखता है, तो 9% का लाभ होगा तो कितना होगा लाभ, 109। इतनी सी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। लाभ हमेशा जुड़ता है, हानि हमेशा 100 में से घटती है और लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है। तो अब एक बात बताओ, तो कहीं ना कहीं उसे 800 रुपये अधिक मिलते। 800 रुपये जो अधिक मिलते तो वो किस कारण मिलते, आप कह सकते हो कि जो 93 और 109 है, अगर ये जो गैप है 9 में से 3, देखो अभी समझूंगा, इससे पहले घटाओ, देखो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 9 गया 1। अगर वो जो 93 रुपये की वस्तु है, कहीं ना कहीं जो उसने 93 रुपये में बेची है और कहीं ना कहीं वो प्लस में 16 रुपये और उसमें बेच देता, तो कहीं ना कहीं उसे 9% का लाभ हो जाता। भाई एक बात बताओ, जो 93 रुपये की बेची है उसने, अगर कहीं ना कहीं वो 16 रुपये और उसमें जमा कर देता और बढ़ा देता, तो कहीं ना कहीं उसे 9% का लाभ हो जाता। इसका मतलब ये है जो गैप है 16%, ये किसके बराबर है, ये जो 16 दे रखा है ये 800 के तो बराबर है। अगर कहीं ना कहीं 16 रुपये ना बढ़ते तो 800 रुपये अधिक भी ना बेचता वो, ठीक है। तो 16 का मान कितना दे दिया, इस 16 यूनिट का मान जो दे दिया मुझे कितना दे दिया, 800। अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालना चाहूँ तो 16 पंजे 80, 50 आ गया। भाई इतनी बात किसको समझ में आई, ठीक है। मानना क्या है, सीपी याद करना, और सीपी मानना कितना मैंने 100 रुपये, तो ये भी 50 नौ का इसका कितना गुना होगा, 100 गुना होगा। भाई 100 गुणा 50 बराबर कितना, 100, 5 और 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो आ गए। तो सीपी कितना था उसका 5000, ठीक है। तो सीपी कितना था उसका 5000। उस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5000, ठीक है। पढ़ा हुआ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है भाई। चलो तार दिया। इस बात में देखो डाउट मत रखना कि इनका क्या कर, ऐसा बहुत बता देते हैं कि भाई 93 9 से 9 का 16 के बराबर 180। भाई मेरा काम ये नहीं है, मुझे समझाना है कि 16 क्यों है। वो 16 इसलिए है, कहीं ना कहीं जो 93 रुपये की वस्तु बिकी थी, अगर वो कहीं ना कहीं इसमें 16 रुपये और ऐड कर देता तो कहीं ना कहीं उसे 9% का लाभ हो जाता। तो इस 16 का मान कितना दिया है, 800 रुपये। हम तो 16 रुपये अधिक जोड़ लें इसमें 93, क्वेश्चन कह रहा है भाई 16 रुपये अधिक नहीं जोड़ लें तो 800 रुपये हैं। इस 16 का मान कितने दे दिया, 800, एक का मान 50, बस कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि जो अगला वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा क्या है, हार्ड लेवल का है, इसलिए, ठीक है। ठीक है भाई चलो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और वह इसे 10% कम में खरीदे और इसे 18 रुपये कम में बेचे, तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, या वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन और बोलता हूँ, देखो। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और वह इसे 10% कम में खरीदे और इसे 18 रुपये कम में बेचे, तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का मूल्य क्या था, इसका मतलब समझते हो। मैंने ये मार्कर ही मान लिया। देखो भाई क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने ये मार्कर ही मान लिया कि मार्कर जो है ये मेरा 100 रुपये का मार्कर है। आपके समझ में आ गई भाई मार्कर कितने रुपए का है, 100 रुपये का, क्योंकि प्रतिशत में हर चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है। तो ये मार्कर जो था मेरा कितने रुपए का था, 100 रुपये का। मैंने क्या मान लिया, ये मार्कर मान लिया। उसने कहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक बात बताओ, अगर 100 का मैं 120/100 करूँगा, क्योंकि लाभ कितना कमाना चाह रहा है वो 20% का, तो इसका मतलब ये है वो कितने रुपए का लाभ कमाना चाहता है, 20 रुपये का लाभ कमाना चाहता है इस 100 रुपये पर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई या नहीं आई भाई, लाभ कितने का कमाना चाहता है इस पर, 20 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। उसने कहा कि ये जो 100 रुपये की वस्तु है, अगर ये जो 100 रुपये का मार्कर है इसे मैं 10% कम में खरीदूँ, अगर 100 रुपये का 10% कम में खरीदोगे तो मार्कर कितने में आ जाएगा भाई, 90 रुपये में आ जाएगा। उसने कहा अगर मैं ये 90 रुपये का मार्कर अगर मैं खरीद लूँ तो और इसे 18 रुपये कम में और बेच दूँ
मतलब जो भी जब भी वो 20% लाभ पर बेच रहा था, 20% लाभ पर ना 20 रुपये पर ना बेच करके अगर इसे मैं 18 रुपये पर बेच दूं तो कहीं ना कहीं मुझे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें, ठीक है। तो कितने का लाभ होता? 30% का लाभ होता। क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर समझाने जा रहा हूँ, इतनी सी बात आपके दिमाग में यहाँ बैठनी चाहिए कि मैंने जो बताया है आपके समझ में आ गया होगा। देखो भाई, मैंने कितना मान लिया, वस्तु कितनी मान ली? 100 रुपये की। 100 रुपये क्या मान लिया मैंने? सीपी मान लिया। अगर 100 रुपये पर 20% का लाभ कमाएगा तो भाई कितने की वस्तु हो जाएगी? वो 120 रुपये की, ठीक है। 120 रुपये की वस्तु होगी, इतना तो आपको पता होगा। अब उसने कहा है कि जो 100 रुपये की वस्तु है, अगर मैं इसे 10% कम में खरीदूं, 10% कम में खरीदूं, देखो ये माइनस का चिन्ह है, 10% कम में खरीदेगा तो वस्तु मिलेगी कितने में? अब 90 रुपये क्या हो गया? इसका सेकंड सीपी हो गया। क्या हो गया भाई? सेकंड सीपी हो गया। वस्तु कितने रुपए की मिली? अब 90 रुपये की। अब कह रहा है कि जो 90 रुपये की वस्तु मिली है तो मुझे रुपए में कितने मिल रहे हैं? 18 कम मिल रहे हैं। और कह रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे 30% का लाभ होता। एक वो तो लाभ होता किस पर? इस 90 रुपये पर तो होता। भाई लाभ होगा किस पर? इस 100 रुपये पर नहीं होगा लाभ तो 90 रुपये पर होगा, क्योंकि उसने कम कर दिया 10%। इसे कह रहा है अगर मैंने 10% कम किया होता तब मुझे 30% का लाभ होता। तो इस 90 रुपये पर 30% का लाभ होगा, तो मुझे 90 का 30% निकालना पड़ेगा कि वास्तव में उसे लाभ हो कितने का रहा। देखो 90 का 30/100 करोगे, इससे एक खत्म, इससे 9 तिया 27, कितने का लाभ हो रहा भाई? 27 रुपये का, ठीक है। तो ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ कितने रुपए की वस्तु थी? वो 120 रुपये की। अब कितने की हो जाएगी? देखो अब जोड़ दो, 90 में 27 जोड़ोगे, देखो 7, तो ऐसे ही आ जाएगा। इतनी सी बात आपको पता है। 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 11। सही है। कितने की आएगी? 117। अब क्या कह रहा है कि मुझे 30% का लाभ होता। रुपए पहले जितने मिलते थे, देखो भाई अभी अभी समझना, सिर्फ इनका क्या करना, देखो अंतर कितना आ रहा है? 3 रुपये। कितना अंतर आ रहा है? 3 रुपये। जो वस्तु पहले 120 रुपये में जा रही थी, वही वस्तु आज 117 रुपये में जा रही है। तो मुझे कितने रुपए कम करने पड़े? 3 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपये तो कम करे नहीं, करे तो 18 रुपये कम उसने। मतलब इसका मतलब ये हो गया, इस 3 यूनिट का मान कितना आ गया? इस 3 यूनिट का मान कितना दे दिया मुझे? 18 रुपये दे दिया। अगर 1 यूनिट का मान निकालना चाहूँ तो मुझे पता है 18/3, और 3 छंग इतना 18। और मुझसे पूछा क्या है? सीपी। अगर ये 6 है और सीपी मैंने माना कितना था? 100 रुपये, तो ये 6 रुपये न होके इसका 100 गुना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। 100 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 600। तो कितना आ गया? 600 रुपये इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। अगर वो इस क्वेश्चन में ये पूछने लगता कि उसका दूसरा क्या करो? दूसरा क्रिया मूल्य ज्ञात करो, तो आपको गुणा करनी पड़ती इससे। 6 की गुणा आपसे किससे करनी पड़ती? 90 से, तो 540 हो जाता। अगर वो पहला एसपी पूछने लगता तो आपको 120 की गुणा इस 6 से करनी पड़ती, और आपसे सेकंड एसपी पूछने लगता है, सेकंड विक्रय मूल्य पूछने लगता, तो आपको 6 की गुणा इससे करनी पड़ती। तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप इसमें से क्या करोगे? इसमें से सारे के सारे आंसर दे दोगे। चाहे आपसे पहला विक्रय मूल्य पूछ ले, चाहे आपसे दूसरा विक्रय मूल्य पूछ ले, चाहे आपसे पहला सीपी पूछ ले, चाहे आपसे दूसरा सीपी पूछ ले, चाहे आपसे लाभ पूछ ले, चाहे आपसे हानि पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप इसमें इस कॉन्सेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो द बेस्ट इज कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। चलो, अगर पढ़ा हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना कि पढ़ा हुआ कितना समझ में आपकी आ रहा है, ठीक है। देखो कमेंट करने से क्या है, मुझे पता चल जाता है कि आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, कोई क्वेश्चन जो है सेम है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, आपको क्या करना है? दिल से आंसर देना है, ठीक है। भले ही मैं ऑफलाइन पढ़ाता, लेकिन मैं जो हूँ, आप बताना कि मेरा जो है आंसर पहले ही आ गया था आपसे कराने से, ठीक है। तो देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है।
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदे, यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदे तथा 20 रुपये अधिक में बेचे, यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदे तथा 20 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो उसे 40% का लाभ होता है। वस्तु का सीपी तथा एसपी ज्ञात करें। वस्तु का सीपी तथा एसपी ज्ञात करें, मतलब पहले ही सीपी ज्ञात करना और पहले ही एसपी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसमें पूछ रखा है इसने, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह इस वस्तु को 20% कम में खरीदे तथा 20 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। वस्तु का सीपी तथा एसपी ज्ञात करें। ठीक है भाई, चलो जमाओ क्वेश्चन जरा। क्या है इसका दूसरा कॉन्सेप्ट में मतलब बताना मतलब भूल गया था, इसमें बता दे रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे 10 सेकंड में आप आंसर का क्वेश्चंस का आंसर लगाओगे। ठीक है, मात्र कितने सेकंड? 10 सेकंड में। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए 10 सेकंड लग सकती है। ठीक है, देखो भाई 100 रुपये की वस्तु थी। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु थी, वो पहला सीपी कितना मान लिया मैंने? 100 रुपये। और कहीं ना कहीं इस पर अगर 20% का लाभ ले लेता तो वस्तु कितने रुपए में बिकती? 120 रुपये क्या मान लिया मैंने? एसपी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, 20 रुपये का लाभ लेगा तो 120 रुपये की क्या होगी? वो वस्तु बिकेगी। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि इसी वस्तु को अगर वो 20% कम में खरीदता तो 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 20% कम में खरीदता तो कहीं ना कहीं वो 80 रुपये में खरीदता। ठीक है, अब 80 रुपये में खरीदता तो वो कह रहा है कि अगर मैं 20% कम में खरीदूं तथा 20 रुपये अधिक में बेचूं तो उसे 40% का लाभ होता। तो लाभ होता किस पे? इस 80 पर। अगर मैं 80 का 40% निकाल लूँ कि उसे वास्तव में लाभ हो कितना रहा है, तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 8 चौक 32, मतलब कितने का लाभ हो रहा है? 32 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 80 में 32 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 8 और 3 11। ठीक है भाई, 80 और 32 सही है, 112। अब उसने क्या कहा है? अब इनका जो अंतर दिया है, कितना दिया है? देखो 8 रुपये। ठीक है, मेरे हिसाब से कितना अंतर आ रहा है? जो आ रहा है, जो उसने कहा है नहीं कि यदि वस्तु को 20% कम में खरीदे तथा 20 रुपये अधिक में बेचता, तो मतलब इसका मतलब यह है हमारे हिसाब से कितने रुपए अधिक में बेचता? 8 रुपये अधिक में बेचता। क्वेश्चन कह रहा है 8 रुपये अधिक में कहाँ बेच रहे हैं माट साहब? बेच तो उसमें क्या है, मतलब कितने में, कितना दे रखा क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपये अधिक में बेचता है। इस 8 यूनिट का मान कितना दे दिया? 20 दे दिया। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? देखो 20/8। अब जो है देखो यहाँ ऐसा करना, पॉइंटों में गुणा हो जाएगी, तो ऐसा कुछ मत करो। उसने पूछा क्या है? सीपी पूछा, तो गुणा किससे करा दो? सीपी से करा दो बस। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से 50 बार काट दो देखो, और 50 0 0, 50 पंजे 250। तो 250 रुपये क्या था उसका? सीपी था। 250 रुपये क्या था उसका? सीपी था। इसका क्वेश्चन का आंसर आइए कितना? 250 रुपये। ठीक है, एसपी पूछा है तो एसपी की गुणा इससे कर दो, देखो कितना आ रहा है? 20/8 था ना, तो 20/8 की गुणा किससे कर दो? 120 से कर दो बस। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काट दो 10 बार, और 10 0 0, 10 से 30। 300 रुपये क्या था उसका? एसपी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोनों क्या है? सीपी कितना है? 250 रुपये, और एसपी कितना है मेरा? 300 रुपये। ठीक है, चलो भी कर लिया क्वेश्चन। चलो तो अगर सेकंड सीपी पूछता तो इससे कर देते कैलकुलेशन, और सेकंड एसपी पूछता तो इससे कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो भाई टाइप चेंज करते हैं। अब क्या कर देते हैं? टाइप को क्या कर देते हैं? चेंज। चलो अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है,
दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ बटे हानि परसेंट क्या होगा। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ बटे हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर देखो क्वेश्चन में जब भी लाभ बटे हानि प्रतिशत पूछे, अगर क्वेश्चन में लाभ बटे हानि प्रतिशत पूछे तो इस 960 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। 10 से 11 कर दिया, फिर 10 से 9 कर दिया, 10 10 100 9 11 9 99 100 में 99 बटा 100 गुणा 100 बराबर 1% की क्या आ जाएगी हानि। लेकिन कंडीशन तब फॉलो होगी ये, तब कब जब वो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक को 990 रुपये में बेच दिया। अगर ये एक मार्कर 990 रुपये में बेचा होगा तो जो भी दूसरी वस्तु उसने खरीदी होगी, मान लो पंखा दूसरी वस्तु पंखा खरीदा होगा तो पंखा भी 990 रुपये में बिका होगा और ये मार्कर भी 990 रुपये में बिका होगा। तब ऐसी कंडीशन में हम अगर लाभ परसेंट हानि परसेंट पहुँचता है तो हमें 900 जो ये दे रखा है, कितना दे रखा है 990 रुपये का कोई रोल नहीं होता। रोल तो होता है लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत लंबा बढ़ जाएगा हानि परसेंट के लिए। अगर विदित 5 सेकंड में या 2 सेकंड में क्वेश्चन करना तो इस 990 रुपये को भूलने के बाद ऐसी डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके बताता हूँ, पहले चलता हूँ बेसिक से, फिर चलता हूँ विदित आप 5 सेकंड में कैसे करोगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो 10% का क्या कहा है उसने कि 10% का लाभ होता। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, देखो मैंने बताया था आपसे 10% की फ्रैक्शन जो होती है आपकी 1/10 होती है। इतनी सी बात आपको पता। मतलब कहने का ये है 10 रुपये की वस्तु थी, वो 10 रुपये मैंने क्या मान लिया इसका सीपी, भाई सीपी मान लिया, क्योंकि मैंने हमेशा जो नीचे वाली संख्या मैं मानता हूँ वो क्या होती है मेरी मूल संख्या होती है। तो मूल संख्या मैंने क्या मान ली सीपी, 10 रुपये क्या था मेरा सीपी और ये मेरा क्या कहलाता है रिजल्ट। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होगा। 10 रुपये आपका सीपी था, 1 रुपये का आपको लाभ चाहिए। कितने का लाभ चाहिए आपको 1 रुपये का। अगर 1 रुपये का आपको लाभ चाहिए तो वस्तु हो कितने की जाएगी, आप कह सकते हो जो वस्तु हो जाएगी मेरी वो 11 रुपये की। जो 10 रुपये की वस्तु मैंने खरीदी थी, आज मैं उस वस्तु पर 1 रुपये का लाभ लेना चाहूँगा तो मैं वस्तु को 11 रुपये में क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। फिर उसने कहा है कि इस वस्तु को अगर वो 10% की हानि पर बेचता, इसी वस्तु को, वस्तु क्या है यही वस्तु है, मतलब वस्तु क्या है यही वस्तु है जो 990 रुपये में बेची है उसने दोनों वस्तु। तो अगर एक पर क्या करेगा उसने 10% का लाभ, अब जो दूसरी वस्तु है उस पर क्या करना चाह रहा है वो 10% की हानि बताना चाह रहा है। देखो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, फिर मैं वही बात करूँगा 1/10, 10 रुपये क्या मान लिया सीपी और 1 रुपये की अगर हानि होगी तो 9 रुपये क्या हो गया होगा, वो वस्तु बिकेगी। ये क्या मेरा सीपी है। देखो इतनी सी बात आपको ध्यान में चाहिए, सीपी है, ये मेरा क्या है एसपी है। वही बात है 10 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये की हानि अगर मैं लूँगा तो वस्तु कहीं ना कहीं वो 9 रुपये की मैं वस्तु को बेच दूंगा। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, जो मेरा विक्रय मूल्य है ये क्या मेरा विक्रय मूल्य है, उसने साफ साफ क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रत्येक को 990 रुपये में बिकेगा। मतलब पहली अगर मैंने बात बताई थी इस मार्कर की, अगर ये मार्कर पहला वाला मार्कर अगर 990 रुपये में बिकेगा तो पंखा भी, अगर मैंने दूसरी वस्तु क्या मानी थी पंखा, तो दूसरी वस्तु भी पंखा मेरा कितने रुपये में बिकने वाला है 990 रुपये में बिकने वाला है। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो लाया कितने में था खरीद कर, इस बात को भी थोड़ी देर को दिमाग से निकाल दो। सिर्फ उसने इस बात को क्वेश्चन में ध्यान रखो कि उसने कहा क्या है क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक को 960 रुपये में बेच दूँ। जो दोनों वस्तुएं हैं वो पहली को भी 960 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहा है और जो दूसरी वस्तु उसको भी 960 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ दोनों वस्तु समान है? इतनी सी बात बताओ कि यहाँ दोनों वस्तु समान है जो बेचने की बात उसने करी है, तो इसको समान बना लो ना। जब भाई ये भी 960 रुपये में बिक रही है, ये भी 960 रुपये में बिक रही है, ये मतलब कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर ये इनका एसपी क्या है समान होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या है समान होना चाहिए, तो समान बना लो भाई। इस 9 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 11 से कर दोगे समान बनाने को, और 11 की गुणा किससे कर दोगे 9 से कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 9 99 और 11 9 99। इसकी मल्टीप्लाई अगर 9 से करी तो मुझे इधर भी 9 से करनी पड़ेगी, 9 ढाई 90, और इधर 11 से करी तो इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी पड़ेगी, 11 ढाई 110। ये कितना हो गया 10 9 90 और ये कितना हो गया 11 ढाई 110।
ये क्या था मेरा, इधर देखो सीपी था, ये क्या था मेरा सीपी था। सीपी टोटल कितना हो जाएगा देखो 0 और 11 9 होते मेरे 20, 200 रुपये क्या हो गया मेरा सीपी। एसपी कितना हो जाएगा देखो मेरा 9 9 18, 9 9 18 19। अब तुम इस बात को ध्यान रखना, वस्तु क्योंकि उसने 2 बेची हैं इसलिए काउंटिंग दोनों की होगी, ठीक है। 99 रुपये ये, 99 रुपये ये, 198 रुपये, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। उसने बात करी है इसमें क्या, पूरे सौदे में लाभ बटे हानि प्रतिशत बताओ। एक बात बताओ आप, ये क्या है मेरा, आपको पता है एसपी है। देखो यार मैं दिख रहा नहीं दिख रहा, कभी मुझे पता चला दिख नहीं रहा और मैं जो क्वेश्चन को कराते हूँ, ठीक है। बिल्कुल नहीं चमक रहा है तुम्हें, 11 9 99 में बिल्कुल नहीं चमक रहा, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा इधर लिखता हूँ, मुझे पता है यार चमक नहीं रहा। देखो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आपको समझ में तो आई होगी। 10 रुपये पर 1 का लाभ लेना चाह रहा था, कितना का हो रहा था 11, और फिर 10 रुपये पर 1 की हानि लेना चाह रहा था, कितना हो रहा था 9 रुपये, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन देखो 1/10 होती है, 10 रुपये पर 1 का लाभ लेगा 11 और 10 रुपये पर 1 की हानि लेगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी मुझे पता है, भले से आपको नहीं दिख रहा था। अब एक बात बताओ, ये क्या था मेरा सीपी था, ये क्या था मेरा एसपी था। एक बात मुझे बताओ, उसने क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर, मतलब पहली वस्तु भी अगर 90 रुपये में बिकी होगी तो दूसरी वस्तु भी 90 रुपये में बिकी होगी। क्या यहाँ पर दोनों वस्तु बिक रही समान? भाई ये 11 रुपये में बेच रहा है, ये 9 रुपये में बेच रहा, ये तो गलत हो गई, क्योंकि उसने साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि दोनों वस्तुओं को 990 रुपये में बेच रहा है। तो आप कह सकते हो कि मुझे क्या करनी पड़ेगा, इनका एसपी समान करना पड़ेगा। तो एसपी समान करने के लिए मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 11 9 99 और 11 9 99, मतलब मल्टीप्लाई होगी 99 और 99, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा एसपी आ गया, ठीक है। अगर रूल ये कहता है अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई यहाँ करी है तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी, और 11 से मल्टीप्लाई अगर मैंने यहाँ करी है तो 11 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी करूँगा। तो 10 9 कितना हो गया मेरा 90 और 11 ढाई कितना हो गया मेरा 110। अब भी चमक रहा नहीं चमक रहा, देख तो लो यार। सही है, चमक रहा है इसका मतलब आपका, ठीक है। देखो मुझे मत देखो क्वेश्चन को, देखो मैं थोड़ी काम होऊंगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा, अगर मैं चमक भी नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इधर की ये क्या हो गया तुम्हारा एसपी वो सीपी, ठीक है। ये क्या हो गया क्रय मूल्य और क्या हो गया विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया तुम्हारा 0 और 11 9 20, 200 रुपये आपका क्या हो गया ये सीपी, ठीक है भाई। 200 रुपये आपका सीपी हो गया, और 9 9 18, 9 9 18 19, दोनों वस्तुएं काउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि 2 वस्तुएं देखी है उसने, तो दोनों वस्तु के जोड़ेंगे 99 रुपये ये 99 रुपये ये, टोटल कितना होगा 198 रुपये, ठीक है। अब तो मैं देखो ये क्या है एसपी, ठीक है। या तो अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है कि 198 का मान कितना दे रखा है 990। आप 198 की कैलकुलेशन देखो मैं करता हूँ। देखो भाई 200 रुपये की वस्तु थी, 198 रुपये की बिक्री होगी। आप कह सकते हो कि 2 रुपये की हानि हो गई होगी, और हानि हुई किस पर होगी इस 200 पर, और गुणा में लगा दोगे 100, और 100 दूनी कितना हो जाएगा 200, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाता है तो 1% की क्या हो जाती है मेरी हानि हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा 1%, ठीक है 1% आएगा। आप क्या है, अब दोनों वस्तुओं का जो क्या दे रखा था, देखो एक तरीका तो ये हो गया कोशिश करने का, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो ये क्या है। अब एक बात मुझे बताओ, वस्तु कितने रुपए में बिकी है 198 रुपये में 2 वस्तुएं, लेकिन एक वस्तु कितने रुपए की दे रखी है 990 रुपये में दे रखी है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 990 रुपये है, तो 2 वस्तुओं का एसपी कितना होगा, आप कह सकते हो 200, 2 9 18 19 और 2 9 18 19, 1990 रुपये, ठीक है। 200, 2 9 18 19, 1990 रुपये क्या होगा, उन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा। एक बात बताओ, इतनी सी बात आपको समझ आ गई भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो दोनों वस्तुओं का एसपी क्या है, 2 वस्तुओं का एसपी कितना आया मेरा 1900, यही तो आया था भाई, यही आया था नहीं, यही आया था शायद,
ठीक है। अब एक और, तो दो वस्तुओं का एसपी कितना है 1990। क्वेश्चन में मतलब मेरे हिसाब से कितना है दो वस्तुओं का एसपी 198। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है दो वस्तुओं का एसपी 1990। इसका मतलब इस 198 यूनिट का मान कितना दे दिया 1990। एक यूनिट का मान मुझे निकालना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ 1990 बटे कितना 198। ठीक है। आप इसे काटोगे तो किससे कटेगा, देखो ये 8 9 17 1 18 9 9 18 1 19, 2 से काट लो यार पहले, 2 9 18, नहीं यार कैसे, दो का एक का कितना था 99, एक का कितना था 990 है, तो दो का कितना हो जाएगा भाई 2 0 0 2 9 18 2 9 18 19 यार 1980 रुपये होगा है। दो का कितना हो गया 1980। ठीक है। दो का एसपी कितना हो गया 1980। मेरे हिसाब से कितना है 198। क्वेश्चन कह रहा है 1980। इस 198 यूनिट का मान, पहले यार गड़बड़ हो गई थी, 198 का मान कितना दे दिया 1980। तो एक यूनिट का मान अगर मुझे निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 1980 बटे 198। और इस 198 का ना 198 ये कितना आ गया 10 आ गया, आगे 10 198 का 198 जीरो। देख लेता हूँ यार दिख रहा नहीं दिख रहा यार, मुझे बहुत फिक्र रहती है यार क्योंकि यार बोर्ड है छोटा। ठीक है 198 यार दिख नहीं रहा है, ये कुछ नहीं यार, देखो यार यार वही काम होगा। तुम्हें ये तो पता चल गया, तो दो का एसपी कितना था 1980। ठीक है। एक का एसपी मुझे निकालना होगा, मुझे पता है मेरे 1980 बट्टे कितना करना पड़ेगा 198। इतनी सी बात आपको समझ आएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से कितना था भाई, मेरे हिसाब से 198, क्वेश्चन के हिसाब से 1980, मतलब वो 198 की जब 1980 से काटोगे तो कितना कट जाएगा 10 बार। इतनी सी बात समझाओ, समझ में मतलब आगे होगी, मुझे थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा। कितना आ गया 10। अगर ये 10 है तो ये किरा मूल्य इसका कितना होगा 200 ना होगा, इसका 10 गुना होगा, तो ये भी 2000 रुपये होगा। मतलब 2000 की वस्तु थी, 1980 रुपये क्या आया था, मेरा बस सीपी था, मुझे सीपी निकालना था, सीपी वास्तव में था क्या। इतनी सी बात आपको पता चल गई। 2000 उसका क्या था सीपी था, 1980 क्या आ गया उसका एसपी आ गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। कितने की हानि हो गई, आप कह सकते हो 20 रुपये की हानि हो गई। और हानि किस पर होगी, हमेशा सीपी पर होती है, जिस पर होती है उसे हमेशा नीचे लिखते हैं और गुणा में लगा दो 100, इससे 2 0 से ये 2 0 खत्म, इस 20 से ये 20 खत्म, आपको आ गई 1% की हानि। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। देखो इतना लंबा तरीके से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा तरीका जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये भी बता दिया है। ठीक है। अगर आपसे हाँ ये पूछ लेता कि कितने रुपए की लाभ या हानि हुई, तो आपको ये तरीका लगाना पड़ता। तो आपको कितने रुपए की लाभ या हानि हुई थी, 20 रुपये की लाभ या हानि हुई थी। इससे आगे को जो है, जो आगे आने वाले क्वेश्चन है ना वे इसी पे पैटर्न पर आधारित है सारे, तो उसमें कुछ कहीं रुपए भी पूछ सकते हैं, रुपये पर लाभ या हानि, तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी ताल लो फटाफट इस क्वेश्चन को। मैंने थोड़ा स्पीड में खींच दिया। देखो कुछ नहीं करा, मेरे हिसाब से कितना था 198, क्वेश्चन के हिसाब से कितना था 1980, 198 का मान कितना था 1980। मैंने जब काटा 198 से 98 कट गया, बचा कितना 10, और 10 अगर वो 10 गुना था तो सीपी भी 200 रुपये ना होगा, इसका 10 गुना होगा 2000 रुपये सीपी था। उन दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है और दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना था 1980, मतलब 2000 रुपये की वस्तु को 1980 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये की हानि हो गई। हानि किस पर होती है, हमेशा सीपी पर, बटे में 2000 और गुणा में 100 लगा दिया, 1% की हो गई हानि। और यार जिस पर हानि या लाभ होता है वो हमेशा चीज़ कहाँ जाती है, बटे में जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यार जल्दी इसलिए खींच दिया क्वेश्चन जो है, बकरी टाइम लगा दिया यार इस क्वेश्चन में, मैंने इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। देखो हाँ, इसका दूसरा तरीका तो बताना भूल गया। देखो दूसरा तरीका क्या है, इतना लंबा मत जाओगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछिए। अगर क्वेश्चन में वो रुपये में बात कर लेता कि कितने रुपये या लाभ की, कितने रुपये का लाभ या हानि होगा, तो तब तो मैं ऐसे जाना पड़ता। ठीक है,
तब आपको क्या करना पड़ता, ऐसे जाना पड़ता। अब तो फिलहाल जो है, अगर वो लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करेगा, जब भी क्वेश्चन में क्या करेगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करेगा, और विक्रय मूल्य क्या होंगे, आपस में समान होंगे। क्यों? क्योंकि जो वस्तु, पहली वस्तु जितने रुपए में बिकी होगी, अगर वही वस्तु उतने रुपए में बिकी होगी, तब ये कंडीशन फॉलो कर लेना। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, देखो 1/10। देखो 10 रुपये का मैंने क्या मान लिया था, सीपी। 10 रुपये पर 1 की हानि होगी तो 9 रुपये में वस्तु बिकेगी। और फिर 10, पहले लाभ हो रहा, ठीक है, पहले कितना हो रहा है, 10% का लाभ। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 रुपये क्या है, सीपी। 10 रुपये पर 1 का लाभ 11 रुपये, और फिर 10 रुपये पर 1 की हानि हो रही है तो 9 रुपये में वस्तु बिकेगी। ये क्या मेरा सीपी है, ये क्या मेरा एसपी है, ठीक है। देखो बस कुछ नहीं करना, देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे 10 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 9 99, मतलब 100 रुपये की वस्तु 99 रुपये में बेच दी तो आपको 1 रुपये की हानि हो गई। हानि हुई किस पर, इस 100 रुपये पर, और गुणा में लगा दो 100, और काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1% की हानि, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डील करोगे जब क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ना कि इतना लंबा लेकर जाना है। जब लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करें, अगर रुपयों की बात करेगा तो तुम्हें क्वेश्चन जो है ऐसे जमाना पड़ेगा। आप इससे रुपये नहीं निकाल सकते, आप तो इससे केवल लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हो, ठीक है। तो 10 रुपये पर 1 का लाभ 11, 10 पे 1 की हानि 10 100 9, 1 की हानि कितने पर, 100 पर, गुणा में 100 लगा दिया, 1% की हानि, ठीक है भैया। अब मैं इसी तरीके से क्या बताने वाला हूँ, अगला क्वेश्चन। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। ये क्वेश्चन वैसे लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। उसने रुपए में पूछा है, परसेंटेज में बात नहीं करी। तो क्वेश्चन वैसे ही लेकर जाना पड़ेगा जो पहला तरीका मैंने समझाया है, ठीक है। जो फटाफट करते देखो, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, 1/5। 5 रुपये क्या मान लिया, सीपी। देखो थोड़ा इधर लिखता हूँ जो न जाए। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, देखो 1/5। 5 रुपये क्या मान लिया मैंने, सीपी। पहले क्या कर रहा हो, 20% का लाभ। 5 रुपये की वस्तु थी, 5 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का उस पर लाभ कमाना चाह रहा है, तो वस्तु बिकेगी कितने की, 6 रुपये की। ये मेरा क्या हो गया, एसपी, और ये मेरा क्या आ गया, सीपी, ठीक है। अब उस पर क्या कर रहा है, इस 20% पर ही क्या कर रहा है वो, हानि। 20% की हानि दे रहा है। 5 रुपये मैंने क्या मान लिया, फिर सीपी, और 1 रुपये की अगर हानि हो गई होगी तो वस्तु कहीं ना कहीं वो 4 रुपये की बिकी होगी। तो 5 रुपये की वस्तु, 1 रुपये की हानि, तो कितने रुपये में बिकी होगी, 4, और यहाँ पर क्या था, 1 रुपये का लाभ, ठीक है। बस कुछ नहीं करना। अब हाँ, अब तो भाई ये क्वेश्चन सारा क्या लेकर जाना पड़ेगा, उस तरीके से लेकर जाना पड़ेगा। अगर लाभ परसेंट हानि परसेंट की बात करता तो हाँ ये अपन कैलकुलेशन कर देते और 4% आंसर आ जाता। लेकिन देखो वस्तु कही है उसने 960 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचने पर, मतलब अगर पहली वस्तु 960 रुपये में बिकी होगी तो दूसरी वस्तु भी 960 रुपये में बिकी होगी। अगर दूसरी वस्तु 960 रुपये में बिकी होगी तो पहली वस्तु भी 960 रुपये में बिकी होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके एसपी को समान करना पड़ेगा, जब विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रत्येक बोला है, प्रत्येक को 960 रुपये में बेच रहा। तो क्या यहाँ ये विक्रय मूल्य है कि समान है, कि दोनों वस्तु एक सी बिकी है। ये वस्तु 6 रुपये में बिक रही है, ये वस्तु 4 रुपये में बिक रही है। इसका मतलब इनको समान बनाना पड़ेगा। तो समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा, और इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा, और 24 और 24 कितना हो जाएगा मेरा 48। दो वस्तु कितने रुपए में बिकी, एक 24 में, दूसरी भी 24 में, तो दोनों वस्तुओं का एसपी कितना आ गया, 48 रुपये। अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करी है तो मुझे अब 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, और अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करी है तो 6 से मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो 5 चौक कितना हो गया मेरा 20, और 5 छंग कितना हो गया मेरा 30। तो टोटल सीपी कितना हो गया मेरा 50। 50 रुपये क्या आ गया मेरा सीपी। 50 रुपये की वस्तु थी, 48 रुपये में बिक गई, ठीक है। 48 रुपये में बिक गई तो कितने रुपए की हानि हो गई, आप कह सकते हो मुझे 2 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 रुपये। 2 रुपये आ जाएगा नहीं, डायरेक्ट भी 2 रुपये आ गया यार, 2 रुपये की हानि होगी। चलो पैसे करके देख लेते हैं। एक वस्तु कितने में बिकी है,
ठीक है, इतने 2 रुपये की हानि आनी है इस तरीके से भी। लेकिन अगर इस तरीके से भी नहीं चाह रहे हो, अगर उसी तरीके से चाह रहे हो, देखो 2 वस्तुओं का एसपी कितना है 48 रुपये, ठीक है। अगर एक वस्तु का एसपी कितना दिया है 960, तो दोनों का कितना होगा भाई 200 मल्टीप्लाई करनी पड़ी, 2 0 2 2 छंग 12 2 9 18 1920, ठीक है 1920, ठीक है 1920। मेरे हिसाब से कितनी है 2 वस्तुओं का एसपी 1920, और क्वेश्चन मेरे हिसाब से कितना है 2 वस्तुओं का एसपी 48 रुपये, है कि नहीं है। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ यार, इसलिए माइंड जो है सब ध्यान जो बातें उतर रही हैं। 2 वस्तुओं का जो एसपी है कितना है 48 रुपये, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1920, मतलब इस 48 यूनिट का मान कितना दे रखा है 1920, तो एक का मान चाहिए, तो 48 बराबर 1920। तो आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, तो 4 8 32 416 319, ठीक है 48 चौक होते हैं 192 40। अगर ये 40 रुपये होगा, अगर ये 40 होगा तो ये 50 न होकर ये भी इसका कितना गुना होगा 40 गुना होगा, तो 50 0 0 50 चौका 200 2000। और कितने रुपये आई थी, हाँ सही है भाई, इस तरीके से आएगा इसका, ठीक है। वो गलत था भाई, यही तरीका ठीक है, ठीक है। तो अब इतना एसपी कितना था भाई, रियल वाला जो सीपी था कितना था 2000, और रियल वाला एसपी कितना था, मतलब जो वास्तविक संख्या थी वो थी कितनी सीपी की 2000, और बी की कितनी में वस्तु वो 1920 रुपये में। कितने की हानि हो गई भाई, आप कह सकते हो कितने की हानि हो गई, 80 रुपये की हानि हो गई। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 80 रुपये आएगा, ठीक है। भाई 4 रुपये गलत था भाई, 80 रुपये इसका आंसर है। कितना है 80 रुपये की कितनी हो गई होगी, उसमें हानि हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 80 रुपये है, ठीक है, ना कि 4 रुपये, वो गलत हो गया था, ठीक है। एक तरीका और है वैसे इसका, देखो क्वेश्चन का करने का, वो जो 4 रुपये आया था नहीं, उस 4 रुपये से भी क्वेश्चन हो सकता है, उस 4 रुपये से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो बता लो। हाँ, अगर लाभ परसेंट हानि परसेंट पूछ ले तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 4 रुपये की हानि इस 50 पर गुणा में 100, तब भी नहीं आएगा भाई, इसी से आएगा, ठीक है। इससे अगर लाभ परसेंट, अगर हानि परसेंट की बात कर ले तो आप क्या कर सकते हो, अगर लाभ परसेंट और हानि परसेंट की बात कर ले तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप कुछ क्या कर सकते हो, आपको पता है कितने रुपए की हानि हुई, 80 रुपये की हानि हुई, और हानि हुई किस पर है, इस 2000 रुपये पर हुई होगी, और गुणा में लगा दो 100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 20 चौक 80, तो हानि कितने रुपए की होगी 4% की हानि हो गई होगी। अगर हानि परसेंट पूछता तो यहाँ से आप हानि परसेंट भी निकाल सकते हो, ना तो कोई डायरेक्ट तरीका उसको तो 5 से 6 और 5 से 4 क्वेश्चन में ऐसे करना है। लेकिन ये जो बेसिक तरीका है थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन में अगर लाभ परसेंट हानि परसेंट की बात करें तो वैसे ही करना जैसे मैंने बताया है क्वेश्चन करना, ठीक है। इस तरीके से कभी भी एग्जाम में मत करना, क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको, फिर 80 रुपये निकालने, अगर रुपये में बात करेगा तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट। ऐसा है, आप थोड़ी स्पीड से नू खींचने पड़ रहे क्वेश्चन से बहुत सारे। चलो अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन है यार, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया, कितने मिनट की वीडियो हो गई। करीम ने 2 सूटकेस 3690 रुपये में खरीदे। करीम ने 2 सूटकेस 3690 रुपये में खरीदे। इनमें से उसने एक सूटकेस को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। करीम ने 2 सूटकेस 3690 रुपये में खरीदे। इनमें से उसने एक सूटकेस को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो भी करो फटाफट। इसमें भी वही बात है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अगर पहली वस्तु 1 रुपये की बिकी होगी नहीं तो दूसरी वस्तु भी उसने 1 ही रुपये की बिकी होगी, ठीक है। पहली, चलो भी मैं कराता हूँ क्वेश्चन। देखो पहली वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा, 20% का लाभ। 20% की फ्रैक्शन कितनी है भाई, देखो 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई दोस्तों, 1/5। कितनी होती है फ्रैक्शन 20% की, 1/5। मतलब वस्तु अगर 5 रुपये की थी और 1 रुपये का लाभ हो गया होगा तो वस्तु बिकी कितने रुपए की होगी, 6 रुपये की। मतलब 5 रुपये की वस्तु थी
₹1 का लाभ हो गया होगा तो वस्तु कहीं ना कहीं वो ₹6 की बिकी होगी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं वस्तु कितने रुपए की थी, ₹5 की। सीपी क्या मान लेना 5, और कहीं ना कहीं अगर ₹1 का लाभ हो गया होगा तो वस्तु कहीं ना कहीं वो ₹6 की बिकी होगी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसने कहा है कि पहली वस्तु पर तो उसे 20% का लाभ हुआ है, लेकिन दूसरी वस्तु जितने की भी थी उसे 15% की हानि हो गई। और 15% की हानि का मतलब है 3/20। 15% हानि का मतलब कितना है दोस्तों, 3/20। इसका मतलब ये है वस्तु का सीपी कितना था, ₹20 था, और ₹3 की हानि हो गई होगी उसे दूसरी वस्तु पर, तो वस्तु बिकी कितने की होगी। आप कह सकते हो कि वस्तु जो बिकी होगी वो ₹17 की बिकी होगी। ये क्या मेरा एसपी है और ये क्या मेरा सीपी है, ठीक है। ये क्या मेरा एसपी है और ये क्या मेरा सीपी है, ठीक है भाई। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई। उसने कहा है कि उनके दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं वे मेरे क्या हैं, समान है। क्या यहाँ विक्रय मूल्य समान है, इतनी सी बात मुझे बताओ। क्या जो यहाँ विक्रय मूल्य है, क्या मेरे विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य तो समान है नहीं, तो विक्रय मूल्य समान कर लो भाई। जब क्वेश्चन जैसे कह रहा हम तो ऐसे ही करेंगे ना, विक्रय मूल्य समान को कही तो विक्रय मूल्य समान कर लो भाई। 17 छक्का 102 और 17 की मल्टीप्लाई इससे करोगे और 17 पंजे कितने हो जाएंगे आपके। देखो रूल कहता है 17 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी और 6 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। 17 पंजे 85 और 20 छक्का 120। यह क्या आपका फर्स्ट सीपी है, ये आपका फर्स्ट सीपी है, और ये आपका सेकंड सीपी है, ये आपका सेकंड सीपी है, ठीक है। ये फर्स्ट सीपी है और ये आपका सेकंड सीपी है, ठीक है भाई। उसने और क्या कहा है, करीम ने 2 सूटकेस 3690 में खरीदे। मतलब दोनों टोटल दोनों सीपी मुझे जोड़ने पड़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सीपी जोड़ने पड़ेंगे, नहीं जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कुल 3690 में खरीदी गई। तो मेरे हिसाब से 5, 120 और 85 कितने होते हैं भाई, 205। मतलब टोटल सीपी कितना आ गया, कुल जो मेरे हिसाब से कितने रुपए में खरीदी गई थी वस्तु, वे 205 रुपये में खरीदी गई थी। मतलब क्वेश्चन मेरे हिसाब से कितने रुपए में कुल सीपी कितना आ गया, 205। क्वेश्चन कह रहा है कि वे जो कुल सीपी 205 नहीं है, कुल सीपी जो है कितना रुपये दे रखा है, 3690 रुपये। या आप कह सकते हो मेरे हिसाब से 205 रुपये में दोनों वस्तु खरीदी गई हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 205 रुपये में दोनों वस्तु नहीं खरीदी तो उसने 3690 रुपये में है दोनों वस्तु। तो इस 205 का मान कितना दे रखा है, इस 205 का मान कितना दे दिया, 3690 रुपये। अगर एक का मान मुझे निकालना होगा तो 3690 बटे 205, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया, 390 बटे 5, ठीक है। आप इसे किस चीज़ से काट सकते हो, ठीक है। 41 पंजे कितने होते हैं, देखो 205 ही होते हैं। 41 पंजे 205 और 41 नामा 369, 5 और 5 से काटो कितनी बार, 18 बार। 18 पंजे कितने होते हैं, 90। अगर ये 18 गुना है, अगर ये 18 गुना है, ठीक है, अगर ये 18 गुना है तो इस सीपी भी इसका 18 गुना ना होकर के इसका 85 गुना होगा पहला सीपी, और ये भी 18 ना होकर ये भी इसका कितना गुना होगा, 120 गुना होगा, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन कर दो तो ठीक है भाई। फर्स्ट सीपी कितना है, फर्स्ट सीपी अगर मुझे निकालना है तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 120 गुना 85 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 85 की गुना 18 से, 18 पंजे 90 और तुम्हारा हो गया ये 18 दूनी 36, 36 से 4 40, 18, अच्छा 18 पंजे 90, 18 अट्ठे 144, 144 और 10 154, आपका हो जाएगा 1530। फर्स्ट सीपी कितना था उसका, 1530 रुपये। फर्स्ट सीपी कितना था उसका, 1530 रुपये। सेकंड सीपी ज्ञात करना तो आपको 120 की मल्टीप्लाई, सेकंड सीपी ज्ञात करना तो आपको 120 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 18 से, और 18 0 0, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 का 18 3 2160। मतलब पहला सीपी कितना था, पहला सीपी कितना था भाई, यह है आपका सेकंड सीपी। पहला सीपी आपका 1530 रुपये था, दूसरा सीपी आपका 2160 रुपये था। अगर वो यहीं भी एसपी की बात कर देता, उसने करी नहीं, क्वेश्चन में अगर कहने लगता है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो तो भी 18 गुणा 102 से कर देते तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाता कि प्रत्येक वस्तु उसने कितने रुपये में बेची थी, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर है, ठीक है भाई,
ठीक है, देख लेता हूँ मैं, दिख रहा नहीं यार। ओहो, 120 गुणा 18। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई 120 की गुणा अगर 18 से करोगे तो 2160 आ जाएगा, यहाँ लिख लो 2160। इनका एसपी दूसरे वाले का ही आ जाएगा। ठीक है चलो, अब देख रहा नहीं, करोगे तो 2160 रुपये की आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये सारे के सारे। चलो चलो साइकिल पर क्वेश्चन ले लेते हैं। साइकिल पर लूँ मोटरसाइकिल पर लूँ? अरे साइकिल भी ले लो, मोटरसाइकिल तो तमाम चला रहे हो, साइकिल कोई चला नहीं रहा, तो साइकिल को याद कर लो, आज थोड़ा बहुत कर लो भैया। चलो नहीं, पहले साइकिल लेने, साइकिल वाले क्वेश्चन से पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है, दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है। दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है, यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर, दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है, यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए, यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए, तो कुल मिलाकर न लाभ न हानि होगी, तो कुल मिलाकर न लाभ न हानि होगी, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या है? तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या है? देखो भाई, वीडियो भले से लंबा हो रहा है, लेकिन यार मुझे तो क्वेश्चंस कराने हैं भाई। देखो तुम्हें सारे, ऐसा नहीं है इतना क्वेश्चन करा दे काम ख़त्म। ठीक है, अब क्या है इसमें, ना तो मुझे दिया है कि उसके विक्रय मूल्य समान थे, ना मुझे दिया है कि उसके क्रय मूल्य समान थे। अगर ये भी कह देता कि दोनों वस्तुओं की लागत, प्रत्येक लागत 1680 रुपये थी, तब भी मैं क्वेश्चन उस तरीके से, जो पहली तरीका मैंने अपनाया था उस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसी बात करेगा, न लाभ होगी न हानि होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पहली वस्तु मैंने ए मान ली, ए पर कितना लाभ हो रहा है, ए पर हो रहा है उसे 12% लाभ, और बी पर कितना लाभ हो रहा है, डी पर लाभ हो रहा है उसे 16% की क्या हो रही है, हानि। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसे 12 ए बराबर 16 बी, और ए अपॉन बी कर सकते हो आप इसको 16/12, क्योंकि अनुपात में चीज़ें क्या होती है, बराबर में होती है। ठीक है, ये आपस में कर सकते थे 4 या 12, और ये हो सकता है 4 चौक 16, मतलब दोनों का अगर सीपी जोड़ूंगा तो कितना जाएगा, 4 रुपये सीपी इसका है, 3 रुपये सीपी इसका है, सीपी कितना हो गया टोटल 7 रुपये, 7 रुपये सीपी हो गया। मेरे हिसाब से कितना सीपी है, 7 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये सीपी नहीं है भाई, सीपी तो मेरा कितना है, 1680 रुपये है दोनों का। ठीक है, दोनों का सीपी तो है 7 रुपये, और दोनों का सीपी मेरे हिसाब से कितना, 1680। एक का मान अगर मुझे चाहिए तो 1680/7, और 7 दूनी 14, बचा कितना 2, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 चौक 28, 240। उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछ लिया कि दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या है। तो देखो 24 की गुणा इससे कर देना, तो 24 चौक 96, 960 रुपये इसका सीपी आ जाएगा पहले का, और 24 की गुणा इससे कर देना, ये हो जाएगा 24 के 72, 720 रुपये। तो पहला सीपी 960 रुपये था, दूसरा सीपी 720 था। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 960 और 720। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी ले लिया था। ठीक है, चलेंगे उसी वाले कॉन्सेप्ट पे जो पिछला कॉन्सेप्ट चल रहा था। ये बीच में लिखा गया क्वेश्चंस, इसे बाद में कराने में फ़ायदा था, चलो मैंने करा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, चलो चलो भाई साइकिल का ले लेते हैं। देखो, मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7560 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेची। वो ये सब बात है, 7560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची, मतलब पहली साइकिल भी 7560 रुपये में बेची है, और दूसरी वस्तु भी, मतलब दूसरी साइकिल भी 7560 रुपये में बेची है। ठीक है, यदि यदि एक पर 20% लाभ, यदि एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 30% हानि हुई हो, यदि एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 30% हानि हुई हो, तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोनों साइकिलों का
कुल क्रय मूल्य क्या होगा। मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची हो, यदि एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 30% हानि हुई हो तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, जिनका भैया का आंसर 17,100 रुपये आ जाएगा तो वे इस क्वेश्चन से क्या हो गए, सही खेल गए बिल्कुल। ठीक है, देखो पहली जो साइकिल थी उस पर कितना लाभ हो रहा है, उसे पहली साइकिल पर हो रहा है 20% का लाभ। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, देखो 20% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/5। मतलब ये है 5 रुपये मैंने क्या मान लिया सीपी, 5 रुपये सीपी था और 1 रुपये का अगर लाभ हो गया होगा, देखो ये 1 रुपये का लाभ तो हो रहा है रिजल्ट, अगर 1 रुपये का लाभ हो गया होगा तो वस्तु कहीं ना कहीं वो 6 रुपये की बिक गई होगी और बिकने वाली चीज़ मेरी एसपी कहलाती है, तो 6 रुपये में वो वस्तु बिक गई होगी। लेकिन जैसे ही दूसरी जो साइकिल थी उसने कहा कि दूसरी जो साइकिल बेची उस पर 30% की हानि हो गई। 30% की हानि का मतलब होता है 3/10 और 10 रुपये मैंने सीपी मान लिया और 3 रुपये की हानि तो बिकेगी कितने, वस्तु 7 रुपये में। 10 रुपये सीपी था, 3 रुपये की हानि हो गई, वस्तु बिकी 7 रुपये में। ये मेरा एसपी है, ये मेरा सीपी है। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन जो है विषांत देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे उसमें लिख रही होगी ये। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि प्रत्येक साइकिल है वो 7560 रुपये में बिकी है। क्या क्वेश्चन में प्रत्येक साइकिल 7560 रुपये में बिक रही है? अगर पहली साइकिल 7560 में बिकेगी तो दूसरी साइकिल भी 7560 रुपये में बिकेगी। इसका मतलब ये है इनके जो एसपी हैं अलग अलग नहीं होंगे, समान होंगे, क्योंकि उसने समान मूल्य पर बेची हैं दोनों साइकिल। तो मुझे एसपी समान करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे इनके? हाँ भी करने पड़ेंगे। तो इनको एसपी को समान बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 7 छंग 42 और 7 छंग 42, टोटल कितने हो गए 84। पहली वस्तु का एसपी कितना 42, दूसरे का कितना 42, तो 42 कितने हो गए टोटल, दोनों साइकिलों का कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया 84 रुपये। ठीक है, अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई यहाँ करी है तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 35। और ये 6 से मल्टीप्लाई अगर मैंने यहाँ करी है तो 6 से मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 60। और टोटल सीपी कितना हो जाएगा मेरा 5 और 6 3 9। ठीक है, टोटल सीपी कितना हो गया मेरा 95। ठीक है, 5 और 6 3 9। ठीक है, एक बात बताओ, एक साइकिल 7560 रुपये में बिकी है और दोनों को 7560 कितने हो जाएंगे? तो आप कह सकते हो दोनों का एसपी जो हो जाएगा 7560 गुणा 2, 200 2 छंग 12। ठीक है, 2 पंजे 10 और 11, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है भाई, तो दोनों का एसपी कितना आ गया 15,120। एक बात बताओ, ठीक है, दोनों का एसपी कितना आ गया मेरा 15,120। हाँ सही। एक बात बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 84 रुपये, नहीं मेरे हिसाब से कितना आया है एसपी 84 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है भाई दोनों का कुल विक्रय मूल्य 84 रुपये नहीं है, दोनों का कुल विक्रय मूल्य कितना है 15,120। इसका मतलब यह है इस 84 का मान कितना दे रखा है 15,120, तो 84 यूनिट का मान कितना दे दिया 15,120/84। ठीक है, ये किस चीज़ से कटेगा, देखो 12 से कट सकता नहीं, 12 का ना 12, 12 का ना 12 बचा 3, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 36 से ये 12 से कटता है। देखो 12 सत्ते 84, 12 का ना 12 बचा कितना 3 हो गया 31 और ये हो गया 12 दूनी 24 बचा 7, 12 छंग 72। ठीक है, फिर कट जाएगा ये 7 का ना 7। ठीक है, बचा कितना 5 7 8 56 180। एक बार बताओ, अगर ये 180 है तो एक बार बताओ ये सीपी भी ये कुल सीपी है। ठीक है, दोनों का सीपी है और कुल ही सीपी पूछा उसने। ठीक है, कुल सीपी, ठीक है, कितना है कुल सीपी है, क्योंकि कुल सीपी पूछना चाह रहा है वो, ये नहीं पूछना चाह रहा कि पहले साइकिल का क्रय मूल्य क्या था या दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य था। अगर वो पहली साइकिल का क्रय मूल्य दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य पूछ लेता तो हमें इसकी गुणा 180 की गुणा किससे करनी पड़ती, इस 35 से करनी पड़ती और इस 180 की मल्टीप्लाई 60 से करनी पड़ती। ठीक है, तब अलग अलग साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या था। एक बात बताओ, ये कितना है 95, ये कितना है 180। अगर जब ये 180 है, ये 180 ना होकर ये भी इसका कितना गुना रहा होगा, ये भी 180 गुना रहा होगा कि नहीं रहा होगा, 95 नहीं, ये 180 गुना होगा। ठीक है, तो बस 95 की मल्टीप्लाई 180 से कर दो। ठीक है, देखो 95 0 0, 95 के 18 पंजे 90। ठीक है, 18 पंजे 90 बचे कितने 9, 18 9 162, 162 और 9 171। ठीक है, कितना आ गया 17,100 रुपये।
टोटल सीपी कितना आ गया 17,100 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 17,100 रुपये। मतलब जो साइकिल थी उसकी कितनी थी, दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य था 17,100 रुपये और बिकी कितने की थी वे 15,120 रुपये की। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य 15,120 था, कुल क्रय मूल्य 17,100 रुपये था। इसका मतलब हानि हो गई होगी भाई से, है नहीं। अगर कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करता तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, चलो और अगर जिस भैया को अगर ऐसा लग रहा हो तो एक काम कर लो, वो फर्स्ट सीपी और सेकंड सीपी भी अपना आप निकाल कर देख सकते हैं। इस 180 की मल्टीप्लाई इस 35 में करना और इस 80 की मल्टीप्लाई 60 में करना, दोनों के क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएंगे कि पहली साइकिल का कितना सीपी था, दूसरी साइकिल का कितना सीपी था। ठीक है, चलो भाई एक व्यक्ति दो वस्तुओं को लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखो माथे में हो रहा है बहुत तेज दर्द। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अब बिल्कुल गर्मी हो रही है यार, वो कराने को तो बहुत सारे क्वेश्चन थे यार, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन मैं तुम्हें और कराने वाला था, लेकिन भाई गर्मी हो रही है, मैं कल कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन खड़ा नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर 2432 रुपये प्रति एक की दर से बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर 2432 रुपये प्रति एक की दर से बेचता है, मतलब 2432 रुपये में एक तो दूसरी भी 2432 रुपये में। ठीक है, यदि वह पहली वस्तु पर 60% लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% हानि कमाता है, यदि पहली वस्तु पर 60% लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% हानि कमाता है तो वस्तुओं पर कुल लाभ या हानि की गणना करें। तो वस्तुओं पर कुल लाभ या हानि की गणना करें। तो वस्तुओं पर कुल लाभ या हानि की गणना करें। देखो भाई वही बात है कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचना चाहता है, मतलब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर 2432 रुपये प्रति एक की दर से बेचता है। पहली वस्तु को अगर 2432 रुपये में बिकी होगी तो दूसरी वस्तु भी 2432 रुपये में बिकी होगी। उसने पूछा कुल लाभ या हानि की गणना करें, मतलब हमें रुपये में बतानी है लाभ या हानि। अब क्या करना, प्रतिशत में निकालना। ठीक है, ना ही हमें क्रय मूल्य बताना है, ना ही हमें क्या बताना है, ना ही हमें विक्रय मूल्य पूछा है। उसने पूछा है कुल लाभ या हानि बता दो, बस तो बता दो यार। जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में करा था नहीं कि 17,100 रुपये की वस्तु थी, 15,120 रुपये की बिकी, तो कितने की हानि होगी, घाटा देते तो हानि हो जाती इतने रुपए की। ऐसे इसमें करना, बस करना थोड़ी है, क्वेश्चन तो सेम है यार। गर्मी हो रही है यार, वो गर्मी हो रही भाई बहुत। देखो अब पढ़ाना बस की बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो जमाओ क्वेश्चन में ज़रा इंक डालूंगा थोड़ी। ये मत सोचना क्लास लंबी होती। ठीक है, क्लास तो लंबी होगी भैया तुम्हारी, क्या करूँ मैं। अब मुझे दो क्वेश्चन थोड़ी कराने, कल को करूँगा बेईमान दुकानदार। ठीक है, कल को जो टाइप कराऊंगा मैं, अभी तो इसमें से अभी इसमें भी रह गए 3 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले कराने के बाद जो है आप चलूँगा तुम्हारे बेईमान दुकानदार। ये बेईमान दुकानदार ने इतनी वस्तु इतने परसेंट पर। ठीक है, बेईमान दुकानदार से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेईमान दुकानदार देखेंगे कल को। हरामी होते हैं ना दुकानदार, ये जितने भी होते हैं साले अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई विकास दुबे भी पकड़ा गया, अच्छी बात है साला। चलो देखो पहली वस्तु पर 60% का लाभ होता है, तो पहली वस्तु की 60% की फ्रैक्शन होती है। देखो 3/5, 5 रुपये सीपी मान लिया और 3 रुपये का लाभ हो गया तो वस्तु बिकेगी कहीं ना कहीं 8 रुपये। क्या हो गया इसका एसपी। ठीक है, तो 5 रुपये सीपी था, 3 रुपये का लाभ हो गया होगा, तो वस्तु बिकी कितने की होगी, 8 रुपये की बिकी होगी। और उसने कहा है कि दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो गई, 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5। 5 रुपये क्या था मेरा सीपी था, 1 रुपये की हानि होगी तो वस्तु बिकेगी कहीं ना कहीं वो 4 रुपये की। तो 5 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये की हानि होगी तो वस्तु बिकेगी कितने की, 4 रुपये की। ये क्या मेरा सीपी है, ये क्या मेरा एसपी है। ठीक है,
तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। ये तो मैंने सब सिर्फ समझाने की बात थी, ठीक है। खेल तो उधर होगा सारा। फिर वही बात है कि दोनों के वस्तु को प्रत्येक को 2432 रुपये में बिकी है। तो क्या यहाँ हर एक वस्तु का CP SP जो है समान है? कोई समान नहीं तो समान कर लो। इससे किससे करोगे? देखो एक काम करो, देखो 8 तिया 24 और 4 छंग 24 हो गया नहीं? देखो भाई 24 24 दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 48 रुपये, ठीक है। दोनों का कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 48 रुपये। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई इधर करी है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, हो जाएगा 15। और 6 से इधर मल्टीप्लाई करी तो 6 से मुझे इधर भी करनी पड़ेगी, हो जाएगा 6 पंजे 30, ठीक है। टोटल CP कितना हो गया? पहला CP है आपका, ये दूसरा CP है आपका, ठीक है। दोनों CP को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 30 40 और 5 45 रुपये। कुल CP कितना हो गया? 45 रुपये। और कुल SP कितना हो गया आपका? 48 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है कि 2432 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचने पर। एक बात बताओ, अगर एक वस्तु 2432 रुपये में बिकी होगी तो दो वस्तु कितने रुपए में बिकी होगी? आप कहोगे एक वस्तु 2432 में, या तो 2432 में 2432 ऐड कर दो, या 2432 की गुणा 2 से कर दो, एक ही बात है। तो मैं गुणा कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 24 दूनी 48, 4864 रुपये में क्या होगी? दोनों वस्तुएं वे बिकी होंगी, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या थे उनके? समान थे। अब मेरे हिसाब से दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बिकी हैं? 48 रुपये में। मेरे हिसाब से दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बिकी हैं? 48 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए में बिकी है? 4864 रुपये। मतलब कहने का यह है, इस 48 का मान 4864 दिया है, ठीक है। इस 48 का मान कितना दे दिया? 4864 दे दिया, ठीक है। देखो 12 से काट लो, 12 चौक 48, सामने जब आमने सामने चीज़ होती तो कट जाती है। देखो 12 चौक 48, 4864 नहीं कट रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मत काटो। 2432 ही है, ठीक है, 2 दूनी 4 2 चलिए, कोई बात नहीं, नहीं कट रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 4864 बटे 48, ठीक है। एक का मान चाहिए ना, तो काटो हो गया, 4 से काट लो पहले। देखो 4 का 4, 4 दूनी 8, और ये हो गया तुम्हारा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 छंग 24, ठीक है। फिर 4 से कट जाएगा, देखो 4 तिया 12, ये कटेगा, फिर 4 तिया 12, 0 4 चौक 16, ठीक है। अब नहीं कटेगा। ये कितना गुना है? 304/3। अगर ये 304/3 गुना है तो ये भी 45 ना होकर के इसका 304/3 गुना रहा होगा। ये रहा गया होगा या नहीं रहा गया होगा? रहा गया। इस 3 से काट लो ये 15 बार, और 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60 और 15 तक 45। तो टोटल CP जो कितना आ गया उसका? 4560 रुपये। अब इतनी सी बात आपको देखो यहाँ ले लो, मैं इसे जो हूँ विसान देता हूँ, या ऐसे ही कर दो। टोटल देखो यहाँ देखो, टोटल CP कितना आ गया मेरा? 4560, ठीक है। टोटल SP कितना था मेरा? 4864। मतलब वस्तु कितने की थी? 4564 रुपये की। बिकी कितने पे? 4864 रुपये की। मतलब 4560 रुपये की वस्तु 4864 रुपये में बिक गई होगी। तो आप कह सकते हो कितने रुपए का लाभ हो गया होगा उसे? देखो 4 0 3, ठीक है, 304 रुपये का क्या हो गया होगा उसे? लाभ हो गया होगा। तो भाई रुपए में तो पूछा था, लाभ परसेंट या हानि परसेंट बात करता तो 304 बटे 4560 गुना 100 लगा देते, तो लाभ बटे हानि प्रतिशत में बात आ जाती। तो कितने रुपए का लाभ हुआ था उसे? 304 रुपये का, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा यार, ये बड़ी समस्या है। 4560 से 4864, ठीक। देखो भाई मैं थोड़ा सा यार इसे जरा यहाँ तक दिख रहा है, तुम यहाँ तक डाल लो, ठीक है। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ इसे, देखो इतनी सी लाइन में निशान देता हूँ, ठीक है। देखो अब मुझे पता चल गया कि जो उसका CP था, मुझे इतना पता चल गया 45 नौ का, ये भी इसका कितना गुना रहा होगा? कितना आया था भाई वो? 30/3 आया था। अरे बता दो यार कितना आया था? तीन 304/3 आता है नहीं, तो ये भी 45 नौ का इसका कितना गुना रहा होगा? 304/3 गुना रहा होगा। तो 3 से काटा इसे 15 बार और कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 4564, ठीक है। और 4564 और रियल में दोनों वस्तु का
दोनों वस्तुओं का कुल सीपी कितना आ गया 4564, और दोनों वस्तुओं का कुल एसपी कितना था मेरे पे 4864। ठीक है, तो अब 4564 की वस्तु 4864 में बिक गई होगी, तो कितने रुपए का लाभ हो गया होगा उसे? आप कह सकते हो 304 का क्या हो गया होगा उसे लाभ। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 304 ठीक है, तारों फटाफट भाई, क्वेश्चन जो है आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है भाई क्वेश्चन का करने का, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं जाऊंगा, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है, एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ाना बढ़िया लगता है। ठीक है, ठीक है भाई, एक ही कॉन्सेप्ट से क्या लगता है मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, एक ही कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई दोस्तों, और लिखोगे एक आध क्वेश्चन यार, गर्मी तो हो रही यार तमाम, माथे में हो रहा है ऊपर से दर्द, गर्मी हो रही तमाम, माथे में हो रहा है ऊपर से दर्द, क्या करूँ यार, क्वेश्चन तो बहुत सारे रह गए। चलो कल को करते हैं फिर हैं, चलो यार ठीक है, कल को ये वाले क्वेश्चन चलेंगे, और आपके चलेंगे आपके बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन चलेंगे आपके कल, और आपके जो हैं सेब संतरे वाले क्वेश्चन चलेंगे कि इतने रुपए में इतने दर्जन खरीदता है इतने, ये वाला टाइप में कल कराऊंगा। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन में कराऊंगा। पेंसिलों वाले भी करा दूंगा यार कल, बे वाला टाइप भी आपका छुटा हुआ है कि 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन, वो वाला टाइप भी मैं कल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यार बने रहो चैनल के साथ, चैनल को कर दो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है, सारा जो है सारा मैथ या सारा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ऐसे नहीं होता 2 दिन में, अभी 3 क्लास हुई हैं, कम से कम 1 क्लास कल होगी और 2 क्लास और होंगी, मतलब 6 से 7 क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका बट्टा होगा 2 से 3 दिन में, 3 क्लास में कम से कम बट्टा होगा, तब जा करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बट्टा पूरा होगा। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस बट्टे के बाद साधारण ब्याज। ठीक है, फिर साधारण ब्याज पढ़ेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज नहीं, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे अपन टाइम एंड वर्क पर, नहीं टाइम एंड वर्क पर चलेंगे, चलो टाइम एंड वर्क पर चलेंगे, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, नापधारा, समय तथा दूरी, रेलगाड़ी, वे वाले चैप्टर लेते हैं सारे। ठीक है, चलो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को कर दीजिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई, चलो।